अभी तक उसका 4-5 बॉयफ्रेंड रह चुका है, वो भी भूमिहार भी बॉयफ्रेंड उसका रह चुका है। तो पेट गरम के लिए तुमको भूमिहार ही चाहिए? भूमिहार मर्द ही तुमको पसंद आता है और गाली तुम भूमिहार को ही दोगी? ये अपने पति को एफआईआर करके डिवोर्स दे के जेल भेजवा चुकी है और खुद बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में रहती है। सारिका पासवान बॉयफ्रेंड उसका घर का रेंटर है, जिसको रेंट पे रखी थी वही उसका बॉयफ्रेंड है, इधर उधर का नहीं है। आरजेडी के रखेल बन के रह रही है तो क्यों ही निकालेगा पार्टी? इतना होने के बाद क्यों नहीं पार्टी निकाल पाई? क्या कर रही है पार्टी? क्या कर रही है? उसमें हिम्मत है, सारिका पासवान में हिम्मत है कि लालू यादव को चराचोर बोल सकती है, नौवीं फेल बोल सकती है हिम्मत तो बोले आके कैमरा पे हमारे पूर्वजों के बारे में बोल रही है, बोले वो कि चराचोर सिद्ध हो चुका है। हमेशा से स्वर्ण समाजों को ठगने का काम किया है आरजेडी। हमको तो यही लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव फॉरवर्ड के साथ धोखा करते हैं, हमेशा 90% की बात करते हैं, तो फिर आप तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप तो भूमिहार समाज से हैं। इतनी गंदा गंदा बात बोलती है वाके, वैसे वैसे क्या आरजेडी के प्रवक्ता बनेगी? प्रवक्ता लायक है वो महिला नहीं, उसको बहिला बोली, वो महिला है ही नहीं कहीं से भी। यही तुच्छ के वजह से, ये छेत्री के वजह से इनका कभी मुख्यमंत्री ये नहीं बनेंगे। इनका मुख्यमंत्री का सपना ही रखा रह जाएगा। सारिका पासवान देखो, तुम इतनी बड़ी बाहुबली नहीं बनी हो। अगर बाहुबली का मेडल भी मिला है किसी को बिहार में तो वो भी ब्रह्मर्षि कुल के लाल को ही मिला है। तुम कहाँ से आती हो ये बताओ अपने बारे में। 2 कौड़ी की औरत आके हमारे महापुरुष के बारे में बोली, इसकी क्या ही औकात है? इसके जाके पूछे तो पूर्वजों से, इसके पूर्वज से पूछिए कि करते क्या थे, तब इसको अपना औकात पता चलेगा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार और सारिका पासवान के बीच जो विवाद हुआ है, आप लोगों को बता दें कि हमारे साथ अभी बिहार की ये चारों भूमिहार शेरनी हैं। ये भूमिहार शेरनी क्या बोलती है सारिका पासवान को, बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, सारिका पासवान और आशुतोष कुमार का जो विवाद हुआ, परमेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान ने उस तरीके से बोला, क्या बोलेंगे आप? देखिए, हम ये बोलना चाहेंगे कि लालू जी जो एमवाई समीकरण बनाए थे, उस समीकरण को खंडित करके तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की पार्टी बनाई और उनके बातों पे भरोसा करके फॉरवर्ड कास्ट के लोग उनके पार्टी से जुड़ने का काम किया। और आज देखने को मिल रहा है कि अभी उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना है और उसके पहले ही स्वर्ण समाज को लताड़ा जा रहा है। उनकी प्रवक्ता स्वर्ण समाज के महापुरुषों को गाली बक रही है, मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। तो क्या ये ए टू जेड की जो पार्टी बनाई गई थी, ये फर्जीवाड़ा बनाई गई थी? नेता को साबित करके दिखाना पड़ेगा, तभी बिहार विधानसभा तक वो पहुंच पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप भी आरजेडी के प्रवक्ता है, आप भी आरजेडी में शामिल हैं, आपको नहीं डर लगता है आप ऐसे खुल के आके, आखिर कहीं ना कहीं सारिका पासवान तो वो भी तो आरजेडी की प्रवक्ता है, तो आप खुल के आके आशुतोष कुमार का समर्थन कर रहे हैं, तो पार्टी से आरजेडी से आपको भी निकाल दिया जा सकता है, तेजस्वी यादव निराली ठाकुर को भी निकाल देंगे। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव हमको अपने पार्टी में क्यों जोड़े हैं? क्योंकि हम ब्रह्मर्षि समाज को एकत्रित करके और उनको संगठित करके, जिन लोगों का मन हट चुका है, उनके पिताजी के राज्य से फॉरवर्ड कास्ट को जितना मर्माहत फील हुआ और जितना आतंक फील हुआ, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए हम अपने ब्रह्मर्षि समाज को पार्टी में जोड़ने का और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। और इसी उनके बातों पर यकीन करके हम पार्टी में जुड़े हुए थे, ना कि हम अपने समाज को छोड़ के और हम अपने ब्रह्मर्षि समाज को लताड़ना देखते हुए और हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा काम हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि परमेश्वर मुखिया के ऊपर जिस तरीके से सारिका पासवान ने स्टेटमेंट दिया, परमेश्वर मुखिया का मुर्दाबाद उन्होंने किया, जिंदाबाद नहीं किया, उसके बाद आशुतोष कुमार की मां के ऊपर ओछी टिप्पणी उन्होंने किया, क्या बोलेंगे? सब लोग तो अपनी माँ की योनि से ही पैदा होता है। हम सारिका पासवान को कहना चाहेंगे, वो अपनी माँ के पिछोड़ा से पैदा हुई थी, वो कहाँ से पैदा होके आई थी? और क्या समझ रखा है आरजेडी वाले लोग कि जब भी इन लोग का चुनाव आता है सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट को ही टारगेट करना है। अब सारे फॉरवर्ड लोगों ने वाकई में ये बनाया था, सब लोगों ने मन बनाया था कि इस बार आरजेडी की सरकार बनाई जाएगी, लेकिन अब नहीं होगा। और ये तेजस्वी का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, उस सपना ही रह जाएगा। इन जैसी सारिका ऐसी आके महिलाएं, उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब बात जब हमारे समाज पे आएगा, बात जब हमारे महापुरुषों पे आएगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी, चाहे किसी भी समाज की महिला अगर आके बोलेगी हमारे महापुरुष के बारे में, तो उसका जीव नहीं कबाड़ देंगे। तो सारिका पासवान की वजह से तेजस्वी यादव को, आरजेडी को भूमिहार समाज का वोट अब एकदम नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा सबसे पहले, जब तक उसको निकालेंगे नहीं अपने पार्टी से। अभी तक क्या कर रहे हैं तेजस्वी जी? आरजेडी की पार्टी कर क्या रही है? क्यों नहीं सारिका पासवान को अभी तक निकाली है? क्यों पार्टी में रखी हुई है? और इतनी गंदा बात बोलती है वाके, वैसे वैसे क्या आरजेडी के प्रवक्ता बनेगी? प्रवक्ता लायक है वो महिला नहीं, उसको बहिला बोली, वो महिला है ही नहीं कहीं से भी।
अच्छा ये बताइए कि सारिका पासवान आशुतोष कुमार को आके नामर्द बोलती हैं। आशुतोष कुमार भी कल हमारे वीडियो में उनका वीडियो किए थे, तो वो बोलते हैं कि अगर हम नामर्द है तो आके एक रात हमारे साथ मिलो। तुम क्या बोलेंगे? जो भी अगर उन्होंने टिप्पणी अगर किए हैं आशुतोष कुमार जी ने, तो वो अपने पेज से माफीनामा भी लिखे हैं। आकर उन्होंने भी गलत चीजों का उच्चारण किया, इसके लिए उन्होंने माफी मांगा। लेकिन कहीं से भी कालिका पासवान बोले या सारिका, मुझे नहीं मालूम उसका, आई डोंट नो क्या है वो नहीं है, वो उन्होंने अपना फेस चमकाने का जो काम की है भूमिहार समाज को टारगेट करके, तो वो जितने भी नारी जाति का अपमान की है, क्योंकि योनि हर इंसान महिला हो या पुरुष हो, एक माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, और पूरे माँ को उन्होंने गाली देने का काम की है। और हम किसी भी जाति पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हर जाति हर समाज से हम लोग बिलोंग रखते हैं। और सबसे पहले हम तेजस्वी जी से यही कहना चाहेंगे कि उनको आरजेडी से जल्द निष्कासित किया और जाए। इतना ही वो दलित के बारे में सोचती है कारिका पासवान, तो चिराग पासवान का सपोर्ट करना चाहिए था ना, उसके जाति से आते हैं, तो ये आरजेडी का हाथ दामन क्यों थाम के बैठी हुई है भाई? जिसको बोलने का तरीका नहीं है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं समाज में आकर, महिला के नाम पे कलंक है औरत, फिर अभी तक वो आरजेडी में कर क्या रही है? नहीं कि आरजेडी से बाहर हो जाए सारिका? वो समाज से उसको बहिष्कार करना चाहिए, आरजेडी से नहीं। हम पासवान समाज से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे महिला को बहिष्कार किया जाए। क्या बोलेंगे? दलित समाज के बेटी का अभी रेप हुआ था और मारपिटाई हुई थी, जिसमें दलित महिलाओं को चोट लगा था। अभी यादव और दलित में मार हुआ था, कुछ दिन पहले की खबर है। तो हमारे ब्रह्मर्षि समाज के युवाओं ने और भाइयों ने जाकर उन लोगों को संरक्षक देने का काम किया। उस समय सारिका पासवान कहाँ थी? तुम बहुजन की बात करती हो, बहुजन के ऊपर जब कोई विपत्ति काल आता है तो तुम कहाँ रहती हो? क्यों नहीं तुम मुंह खोलती हो अपना? और आज स्वर्ण समाज को गाली देके, स्वर्ण समाज के महापुरुष को गाली देके तुम अपने आप को क्या समझ रही हो? स्वर्ण समाज को तुम कमजोर समझ रही हो? स्वर्ण समाज इतना कमजोर नहीं है, स्वर्ण समाज बहुत ताकतवर हो। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सारिका पासवान का टेररिस्ट से भी कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने आशुतोष कुमार को धमकी भी दिया है कि तुम्हारे हाथ काट ली जाएगी, तुम्हारा पैर काट लिया जाएगा। तो हम सारिका पासवान को आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सारिका पासवान देखो, तुम इतनी बड़ी बाहुबली नहीं बनी हो। अगर बाहुबली का मेडल भी मिला है किसी को बिहार में, तो वो भी ब्रह्मर्षि कुल के लाल को ही मिला है। तुम कहां से आती हो, ये बताओ अपने बारे में। 90% होते हुए भी अभी जहां देखिएगा वहां भूमिहार समाज का ही आपको मिलेगा हर जगह। आरक्षण भी नहीं दिया गया हम लोगों को, क्या आरक्षण मिला? सारिका पासवान की वजह से भूमिहार की चारों शेरनी हताहत हुई है। चारों श्रेणी नहीं, पूरा स्वर्ण समाज, पूरे बिहार के स्वर्ण समाज कर रहे हैं। सब लोग इससे परेशान हुआ है। और ये 2 कौड़ी की औरत आके हमारे महापुरुष के बारे में बोली, इसकी क्या ही औकात है? इसके जाके पूछे तो पूर्वजों से, इसके पूर्वज से पूछिए कि करते क्या थे, तब इसको अपना औकात पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछेंगे कि सारिका पासवान बोलती है कि अगर हिम्मत है, जो बात आपने ट्विटर पे लिखा आशुतोष कुमार को बोलती है, अगर हिम्मत है तो मेरे से मिल के दिखाओ और मेरे सामने ये बात बोल के दिखाओ। सारिका पासवान आशुतोष कुमार को बोलती है। अच्छा, वो कितने मर्द से मिलेगी? अभी तक उसका 4-5 बॉयफ्रेंड रह चुका है, वो भी भूमिहार भी बॉयफ्रेंड उसका रह चुका है। तो बेड गरम के लिए तुमको भूमिहार ही चाहिए? भूमिहार मर्द ही तुमको पसंद आता है और गाली तुम भूमिहार को ही दोगी? ये कहाँ तक सही है? वो कहती है कि ये आशुतोष कुमार अगर मर्द है, मर्द नहीं है ना, मर्द है बोली है। तो हमको लगता है कि आशुतोष कुमार उसके पास गए होंगे, रात गुजारे होंगे, तभी उसको पता है कि वो मर्द है कि ना मर्द है। ऐसे किसी को कैसे पता है कि वो मर्द है कि ना मर्द है? तो ये तो कारिका पासवान ही बताएगी, कारिका जो है वही बताएगी कि आशुतोष मर्द है कि ना मर्द है। और बोलती है कि कौन योनि से निकला है, ये अपने माँ की योनि से नहीं निकला है या कोई। तो सारे जीव जंतु, जितना भी जीव जंतु है, सब योनि से ही निकलते हैं। ये बाप की पिछवाड़ा से निकली है क्या? कारिका पासवान बाप के पिछवाड़ा से निकली है? सब कोई माँ ही सबको पैदा करती है। ये माँ के बारे में क्यों उंगली उठाई? तुमको चेहरा चमकाना है तो तुम चमका लो ना, तुम्हारा मुंह ऐसे अच्छा नहीं है, तुम छुछुंदर जैसा तुम्हारा चेहरा लगता है, तो तुम क्या ही कर लोगी? ऐसे इसका कुछ वजूद नहीं है, बस स्वर्णों का टारगेट करती है। हमारे महापुरुषों के बारे में उल्टा पुल्टा मुर्दाबाद करने से मुर्दाबाद कोई हो नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारे चौहरमल बाबा जो है या कोई और भी है, किसी धर्म के जो भी है, मानते हैं आप, जिसको आदर्श मानते हैं, हम लोगों ने तो नहीं बोला किसी को। अम्बेडकर के बारे में कभी हम लोग कुछ बोले हैं क्या? हम लोग को माननीय है, हम लोग सब दिन इज्जत से नाम लेते हैं भीमराव अम्बेडकर का।
उनका भी तो पूर्वज है, चूहड़मल है। वो तो जो संविधान में अंबेडकर जी के संविधान में ही हमारे परमेश्वर मुखिया जी को दोषी निर्दोष करार किया गया था, और फिर भी सारिका पासवान हमारे परमेश्वर मुखिया जी को हमारे महापुरुष को मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। तो उसी भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान ने लालू जी के ऊपर क्या आरोप लगाया है, चारा चोरी का, तेजस्वी जी के ऊपर क्या आरोप लगाया है, पूरे परिवार के ऊपर क्या आरोप लगाया है। ये भी सोचने वाली बात है। जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, तुम उनको बदनाम कर रही हो। जिनकी कोर्ट में आज तक तारीखें चल रही है, आज तक दौड़ना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने के लिए हम स्वर्ण समाज की ताकत आज तुम लोगों को मजबूत करने के लिए साथ खड़े हो रहे हैं। तुम्हारे बातों पे सिर्फ भरोसा करके, बातों पे सिर्फ ए टू जेड की पार्टी जब तेजस्वी जी ने बनाया तो स्वर्ण समाज ने भरोसा करके अपना योगदान देने का काम किया और संगठन को मजबूत देने का काम किया। हमेशा से स्वर्ण समाज को ठगने का काम किया है आरजेडी। हमको तो यही लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री का सपना भी टूटेगा और उनका बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी भूमिहार बहुमत क्षेत्र है वहां से उनके गुंडा विधायक को भी दूर किया जाएगा। भले ही किसी भी पार्टी का विधायक आए टिकट लेके, या फिर हमारा स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति निर्दलीय ही क्यों नहीं आए, हमारे फॉरवर्ड समाज का व्यक्ति निर्दलीय ही क्यों नहीं आए, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे खुल के। अगर इसका निर्णय नहीं हुआ तो सारिका पासवान के बारे में अगर संज्ञान नहीं ली पार्टी ने तो हम लोग खुला विरोध करेंगे विधानसभा में। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव को इस सारिका पासवान की वजह से इस विधानसभा चुनाव में सही में एकदम घाटा होगा? बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। मुख्यमंत्री का जो सपना देखो तो ऑलरेडी पहले ही टूट चुका था। 20 साल में सत्ता में नहीं आ रहे हैं, बोलते हैं 10%। अरे हम कम है लेकिन कमजोर नहीं है। हम लोग सत्ता बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखते हैं, इतना है स्वर्णों में ताकत। तो इस बार देख लेंगे, इनको चुनाव में इनको पता चलेगा कि स्वर्णों का ताकत क्या है। हमेशा 2% 4% काट के जो टारगेट करते हैं ना, मत कीजिए। स्वर्ण ही ऐसा जाते हैं ना कि किसी को भी ऊपर ले जा सकता है, किसी को भी गिरा सकता है, और स्वर्ण को लोग फॉलो करते हैं। स्वर्ण ही एक कास्ट ऐसा जो ब्रांड है जिसको लोग फॉलो करके आगे जा रहा है। अच्छा, आशुतोष कुमार को नामर्द बोलने वाली सारिका पासवान को अगर आरजेडी से नहीं निकाला गया तो आप लोग क्या करेंगे? अरे वो आरजेडी के रखेल बन के रह रही है तो क्यों ही निकालेगा पार्टी? इतना होने के बाद क्यों नहीं पार्टी निकाल पाई? क्या कर रही है पार्टी? क्या कर रही है? उसमें हिम्मत है, सारिका पासवान में हिम्मत है कि लालू यादव को चारा चोर बोल सकती है, 9वीं फेल बोल सकती है हिम्मत तो बोले आके कैमरा पे हमारे पूर्वजों के बारे में बोल रही है। बोले वो कि चारा चोर सिद्ध हो चुका है, क्यों नहीं बोल रही है? अपने पति को एफआईआर करके डिवोर्स दे के जेल भेजवा चुकी है और खुद बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में रहती है। सारिका पासवान बॉयफ्रेंड भी उसका घर के रेंटर है, जिसको रेंट पे रखी थी वही उसका बॉयफ्रेंड है, इधर उधर का नहीं है। और तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ अभी रह रही है। पहले भूमिहार समाज के बॉयफ्रेंड रहे थे, उसके बाद यादव समाज के, उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में बॉयफ्रेंड है कुर्मी समाज के है। तो कितना बदलेगी भाई? किसी भी जाति की सगी नहीं है, जहां भी गई है सबसे बस मजे ली है और किसी के सगी नहीं है। जैसे यादव के पास गई तो देखिए मुख्यमंत्री तेजस्वी इस बार बन जाते, लेकिन नहीं बनने देगी। भूमिहार के पास गई, उसका भी सगी नहीं हुई, और पासवान के पास गई, उसका भी सगी नहीं हुई। तो ये किसी की सगी नहीं है। चलिए देखिए, ये भूमिहार समाज की औरतें हैं, ये भूमिहार समाज की महिलाएं हैं, और पूरा भूमिहार समाज इस मामले को लेकर बिहार में क्या सोचता है और इन लोगों का क्या कहना है आप लोगों ने देखा ही सुना ही। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा आशुतोष कुमार और सारिका पासवान के मामले में परमेश्वर मुखिया के मामले में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।